फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके सामने डी मॉर्गन्स लॉ लेके आ रही हूँ। डी मॉर्गन लॉ क्या है? ये सेट चैप्टर +1 क्लास का है। +1 क्लास का सेट चैप्टर है और उसके अंदर ये है डी मॉर्गन लॉ। मतलब डी मॉर्गन लॉ के अंदर 2 स्टेटमेंट हैं जो हमारी फर्स्ट, उनको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी आपके सामने। जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, अगर कोई भी बच्चा पिछले लास्ट मेरे जो वीडियोस देखे होंगे तो इजीली समझ आ जाएगा आप सभी को कि इसमें क्या क्या होगा। सारा पिछले वीडियो ज़रूर देखना। तो डी मॉर्गन लॉ है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये क्या कॉम्प्लीमेंट मतलब जो सेट में नहीं होता और यूनिवर्सल सेट के अंदर होगा, यानी कि जो भी एलिमेंट सेट में नहीं होंगे बट किसके अंदर कंटेन होंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर, किसके इक्वल होगा? ए इंटरसेक्शन, ये यहाँ आएगा निशान, ए इंटरसेक्शन का ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। तो अब देखो, हमें इसको प्रूफ करने के लिए हमें ये दोनों इक्वल प्रूफ करने, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके जो ये ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के हर एक एलिमेंट इसके अंदर कंटेन कर जाते हैं, और जो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के हर एक एलिमेंट ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन कर जाएं। तो मतलब दोनों के एलिमेंट एक दूसरे के अंदर हैं, तो मतलब क्या हो गया? दोनों इक्वल होंगे ना। अगर ए सेट है उसके एलिमेंट बी के अंदर हैं और कोई बी सेट है उसके एलिमेंट ए के अंदर है, तो दोनों कंटेन करके तो मतलब क्या हो गया? वो इक्वल हो गए। तो इसके लिए हम प्रूफ करेंगे, इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर कंटेन है। ऐसे ही ये जो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके अंदर कंटेन है? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट प्रूफ करके करेंगे। फर्स्ट वाले पार्ट में हम यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे, इसको कंटेन दिखाएंगे ना इसके अंदर, इसको इसके अंदर कंटेन दिखाएंगे। तो इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लोगे, कोई भी मतलब एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना, यानी कि जो सभी के ऊपर लागू होगा। तो कोई भी एक्स एलिमेंट ले लेना है हमने, जो कहाँ से बिलोंग करेगा? आपका ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से। अब यहाँ देखिए ध्यान से, कॉम्प्लीमेंट में है भाई वो। अगर कोई भी एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में है, उसके सेट के कॉम्प्लीमेंट में है, तो सेट में कभी भी नहीं होगा। मैंने बताया था आपको कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सेट के छोड़ के यूनिवर्सल सेट के अंदर होते हैं उसको आप क्या कहते हो? कॉम्प्लीमेंट सेट कहते हो। तो अब ए यूनियन बी एक क्या है? सेट का काम कर रहा है। अब ये जो है इसके कॉम्प्लीमेंट में है, तो फिर ए यूनियन बी सेट में तो ये नहीं होगा, ए यूनियन बी में तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसलिए मैंने निशान लगा दिया एक्स डज नॉट, ये डज नॉट का निशान है, ये बिलोंग का है, ये डज नॉट बिलोंग का है, ये बिलोंग नहीं करेगा। अब आपको पता है यूनियन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का तो मतलब होता है जो दोनों के अंदर कॉमन होता है। यूनियन का मतलब ये है कि ना तो वो उसके मतलब कि उनमें से किसी एक के अंदर भी नहीं है। यूनियन में किसी एक के भी अंदर हो तो पूरा के अंदर चला जाता है। यूनियन का मतलब होता है सभी को कंटेन करता है, एलिमेंट को। तो मतलब यूनियन में नहीं है ना, तो फिर अगर किसी एक में होता तो आप बिलोंग दिखाते यहाँ पे, लेकिन वो तो किसी एक में भी नहीं है, इसलिए ना तो फिर वो ए में है एलिमेंट, ना वो एक्स बी में है, यानी कि ना तो वो ए में एलिमेंट है वह ना बी में एलिमेंट है। क्योंकि किसी एक में होता फिर तो यूनियन में ही चला जाता। यूनियन का मतलब क्या है कि ए या बी किसी भी एक सेट के अंदर दोनों का यूनियन करोगे तो यूनियन में आएगा ही वो। तो इसलिए ना तो वो ए सेट में ए में है, ना वो बी में है। अगर वो सेट के अंदर नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में होगा। फिर वो अगर वो सेट के अंदर नहीं है तो वो कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो यानी कि क्या है, वो ए के कॉम्प्लीमेंट में हुआ और वो बी के कॉम्प्लीमेंट में हुआ। अगर वो दोनों के, एक लाइन यहाँ ये लिख सकते हो आप कि एक्स अगर ए में नहीं है तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, एंड एक्स जो है बी के कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो फिर दोनों के इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट में होगा। एंड मीन्स इंटरसेक्शन होता है, तो यानी कि दोनों के इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट में होगा। हमने एक्स को लिया कहाँ से था? ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट से लिया था। दिखा कहाँ दिया? ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में दिखा दिया हमें। तो मीन्स यानी कि एक्स क्या था? एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट, तो मतलब सभी एलिमेंट पे लागू होगा। तो यानी कि एलिमेंट तो बिलोंग करते हैं और सेट क्या करते हैं? कंटेन। मतलब जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है वो कहाँ कर जाएगा? इसके अंदर कंटेन कर जाएगा। किसके अंदर कंटेन कर गया? ए
कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको आप नाम दे दीजिए फर्स्ट। मीन्स हमने ये वाला पार्ट तो प्रूफ कर दिया, अब हम ये वाला पार्ट प्रूफ करेंगे, उल्टा प्रूफ करेंगे, यानी कि इसको दिखाएंगे इसके अंदर कंटेन। तो मतलब इसको इसके अंदर कंटेन दिखाओगे तो इसमें से एलिमेंट लेना पड़ेगा, या कह सकते हो इसमें से एलिमेंट लेना पड़ेगा, इसके अंदर कंटेन दिखाना पड़ेगा। तो वही किया है, एक्स एलिमेंट ले लिया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से। अब आपको पता है एंड का मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई दो एंड इंटरसेक्शन आया, इंटरसेक्शन का मतलब क्या कि दोनों के अंदर है। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आते हैं ना जो दोनों सेट के अंदर होते हैं, मैंने बताया हुआ है इंटरसेक्शन यूनियन के बारे में लास्ट वीडियोस में। तो एक्स जो है दोनों के अंदर है, इंटरसेक्शन में है तो मतलब यानी कि एक्स ए के कॉम्प्लीमेंट में भी है और एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट में भी है। अगर ये कॉम्प्लीमेंट में है फिर ये सेट में तो होगा ही नहीं। ये किसको दिखाता है, ये कॉम्प्लीमेंट को दिखाता है। अब ए जो है ये अगर कहने का मीनिंग ये है जैसे कोई भी है, मान लो 1 2 3 एलिमेंट है और ए का कॉम्प्लीमेंट यानी 4 ले लिया मान लो हमने, ठीक है। अब ये था यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4, ये यूनिवर्सल सेट में से एलिमेंट लिया हमने, तो ये तो इसके अंदर तो नहीं हुआ ना, ये 4 जो है यूनिवर्सल सेट में से हुआ, तो ये क्या बन गया, इसका कॉम्प्लीमेंट बन गया। तो वैसे अगर ये एक्स कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो सेट में होगा, अगर कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो सेट में होगा। ऐसे ही ये उल्टा हो जाएगा बस इसका, ये भी तो है, ये भी अगर कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, कॉम्प्लीमेंट में है तो सेट में होगा, सेट में नहीं होगा, सॉरी नहीं होगा, अगर कॉम्प्लीमेंट में है सेट में नहीं होगा। अब आपको पता है ना ए में ना बी में, तो यूनियन में कैसे जाएगा, क्योंकि हमें प्रूफ क्या करना, हमें यूनियन प्रूफ करनी है ना, तो यूनियन में भी नहीं जा सकता अगर ना सेट कोई भी एलिमेंट है। यूनियन कम बनती है जब दो सेटों से मिलके बनती है ना, दो सेट के एलिमेंट से मिलके बनती है। अब ना तो कोई एक्स एलिमेंट ए सेट में ना कोई एक्स एलिमेंट बी सेट में, तो यूनियन में कैसे होगा, यूनियन में भी नहीं जा सकता, तो इसलिए यानी कि यूनियन में भी नहीं गया। अब यूनियन में तो है ही नहीं तो कॉम्प्लीमेंट में होगा। फिर कोई भी एलिमेंट है अगर वो किसी के यूनियन में नहीं है, किसी सेट में नहीं है, अगर वो सेट में नहीं है एलिमेंट तो कॉम्प्लीमेंट में होगा, कहीं ना कहीं तो होना है उसको। तो यानी कि क्या हो गया फिर, ये इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। तो यानी कि हमने उठाया एक्स इंटरसेक्शन से था, डाल दिया हमने यूनियन के कॉम्प्लीमेंट से, यानी कि क्या दिखा दिया हमें, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में दिखा दिया। तो इन दोनों इक्वेशन से यानी कि यूनियन का जो कॉम्प्लीमेंट है वो इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है, ऐसे ही इंटरसेक्शन का यूनियन के अंदर जा रहा है। तो दोनों एक दूसरे के अंदर जा रहे हैं, दोनों के पूरे कंटेन कर रहे हैं, मीन्स दोनों क्या है, इक्वल है। ये आपकी फर्स्ट थ्योरम डी मॉर्गन्स लॉ। अब है सेकंड थ्योरम क्या कहती है, सेकंड थ्योरम है बस उल्टा है, जहाँ यूनियन था वहाँ इंटरसेक्शन है, बस जहाँ इंटरसेक्शन था वहाँ यूनियन है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। वही काम करना है हमें, इसको प्रूफ करने के लिए इसको इसके अंदर कंटेन दिखाना पड़ेगा, यूनियन को इंटरसेक्शन के अंदर कंटेन दिखाना पड़ेगा। तो ये दोनों लिख लिए केस। अब यहाँ से हम एलिमेंट उठाएंगे, पहले केस को सॉल्व करने के लिए हम कहाँ से एलिमेंट उठाएंगे, यहाँ से। एक्स कोई भी एलिमेंट है जो आपका ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से है, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से है, कॉम्प्लीमेंट से है मतलब इंटरसेक्शन में नहीं होगा। अगर कोई सेट इंटरसेक्शन में कॉम्प्लीमेंट में है तो वो इंटरसेक्शन में नहीं होगा, तो इसलिए x डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि ना तो वो ए में है ना वो बी में है, यानी कि x डज नॉट मतलब हमें यूनियन प्रूफ करना है ना यहाँ पे, तो ना तो x हमारा ए में है और ना हमारा बी में है, कहीं भी नहीं हुआ ना वो, ना x ए में हुआ क्योंकि किसी एक में हो जाता तब भी, तो ना x ए में ना x बी में, तो मतलब यानी कि क्या हुआ, ए में उसमें भी होगा, ये किस में होगा, कॉम्प्लीमेंट में होगा, सेट में नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में, तो यानी कि एक्स कहाँ चला गया, कॉम्प्लीमेंट में, बी के कॉम्प्लीमेंट में। अब ये और किसको दिखाता है, यूनियन को, तो यानी कि ए किस में चला गया, यूनियन के कॉम्प्लीमेंट में चला, दोनों के कॉम्प्लीमेंट के यूनियन में, कॉम्प्लीमेंट है ए और बी का, यूनियन में चला गया। उठाया कहाँ से था, इंटरसेक्शन में, चला कहाँ गया, यूनियन में। तो यानी कि इस इक्वेशन को नाम दे दो थर्ड, मतलब यानी कि एलिमेंट चला गया तो मतलब पूरा सेट क्या कर जाएगा, कंटेन कर जाता है, ठीक है। तो ये लिख दिया, इसलिए कंटेनमेंट लिख दी। आगे एक्स कोई भी एलिमेंट है, अब यहाँ से एलिमेंट उठाएंगे, इसको कंटेन करेंगे, इसके उल्टा करेंगे, मतलब यानी यहाँ से एलिमेंट उठाते हैं, यहाँ से एलिमेंट उठाया हमने। अब ए के कहाँ है, ये कॉम्प्लीमेंट के अंदर है, यानी कि एक्स जो है ए के कॉम्प्लीमेंट में है और एक्स बी के, यू है यूनियन और दिखा दो यहाँ पे।
अब x a के कॉम्प्लीमेंट में है और b के कॉम्प्लीमेंट में, तो सेट में तो होगा ही नहीं ना, तो फिर यहाँ यानी कि x यहाँ a सेट में नहीं होगा ना x यहाँ बी सेट में होगा। अब यहाँ नहीं होगा तो इंटरसेक्शन में कैसे होगा, किसी एक सेट में भी नहीं हुआ तो इंटरसेक्शन का तो चांस ही नहीं बचता, यानी कि x डज नॉट बिलोंग टू इंटरसेक्शन b। अगर a इंटरसेक्शन b में नहीं जा रहा लेकिन इसके कॉम्प्लीमेंट में तो जा सकता है, तो इसलिए कहाँ चला गया, इसके कॉम्प्लीमेंट में चला गया। अब अगर ये इसके कॉम्प्लीमेंट में चला गया, उठाया कहाँ से था, दोनों सेट के कॉम्प्लीमेंट की यूनियन से। ये कॉम्प्लीमेंट है, दोनों सेट उनके यूनियन से उठाया था, मतलब यानी कि कॉम्प्लीमेंट का जो यूनियन है वो चला गया इंटरसेक्शन के कॉम्प्लीमेंट में, तो कंटेन कर गया ना ये इसके अंदर। तो इक्वेशन थर्ड और ये इक्वेशन है आपकी फोर्थ, इन दोनों से क्या प्रूफ हो गया हमारा कि ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो ये आज हमारी डी मोविस थ्योरम कंप्लीट हो चुकी है। आगे इसका यूज़ होता है कई बार एक्सरसाइज में, पेपर में डायरेक्ट भी आ जाती है प्रूफ डी मोविस थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन लॉ। डी मोविस तो निकल जाता है कई बार मुंह से, ऐसे ही माउथ से, सॉरी। तो बाकी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।